नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल आईसेज में। इसमें हमारे क्लास 10th की यूनिट 5 जिसमें हम पढ़ रहे हैं कुछ ऐसे केमिकल्स जो हमारे दैनिक जीवन में काम में आते हैं, जिसमें हमने एसिड, बेस एंड साल्ट, ये हमारी सीरीज चल रही है इसमें। और आज हम देखेंगे सम यूज़फुल कंपाउंड्स इन एवरीडे लाइफ, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे, सबसे बिल्कुल ही वेल नोन है अच्छी तरह से, NaCl या सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड या NaCl बिल्कुल हम अच्छी तरह से जानते हैं इसको, और इसके बिना तो कुछ खाने का मज़ा ही नहीं आता है, आपको भी पता है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं और इसका pH क्या होता है। इसके pH की बात करें तो नॉर्मली इसका जो pH होता है वो होता है 7, यानी कि ये नॉर्मल कंडीशन में बिल्कुल उदासीन होता है। और इसको हम प्राप्त कैसे करते हैं, जो व्यापारिक तौर पर प्राप्त करते हैं वो हम समुद्र के खारे पानी को सुखाकर करते हैं, लेकिन उसमें खारे पानी के साथ साथ में MgCl2 ये भी इसमें मिक्स रहता है, मैग्नीशियम क्लोराइड और CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड ये इसके साथ मिक्स है। तो फिर हम इसको क्या करेंगे, शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए इसको भर देंगे हम इसके शुद्ध रूप को बड़ी बड़ी टंकियों में भर देंगे और उसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे, और उसके साथ में इसमें NaCl भी है और इसमें प्रवाहित करेंगे हम हाइड्रोजन गैस या H2 गैस। अब H2 गैस जब इसमें प्रवाहित की जाएगी तो ये प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, इसका थोड़ा अवक्षेपण प्राप्त होगा। उस अवक्षेपण या प्रेसिपिटेशन को हम अलग कर लेंगे। अवक्षेपण के रूप में हमें शुद्ध NaCl मिल जाएगा और उसे हम काम में लेंगे अपने, या अपने खाने के लिए, या जो भी हमें काम में लेना है। खाने में वैसे भी इसके बिना तो कुछ बचता ही नहीं है। तो फिर इसको एकत्रित करने के बाद फिर हम देखते हैं इसकी कुछ विशेषताएं। सबसे पहले हम इसके बात करेंगे गुण। अब इसके जो गुण होते हैं बिल्कुल ही सामान्य सी बातें होती हैं जो काफ़ी कंपटीशन तक में पूछी जाती हैं, और आपके जो विद्यालय का कोर्स होता है उसके बाहर का ये मानो कि कुछ थोड़ा बहुत ही आता है, नहीं तो सारा कोर्स उसी में से होता है। और ये भी आप लोगों के लिए मैं पटवार परीक्षा का भी पेपर तैयार कर रहा हूँ, वो काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ जिसमें आपको एक तरह से समरी रूप में बहुत ही अच्छा दे सकूँ। तो चलिए अब देखते हैं इसके गुण। अब गुण की जब हम बात करते हैं तो इसके गुण में सबसे पहले ये क्या है, बिल्कुल श्वेत ठोस है। श्वेत होता है और ठोस होता है। उसके बाद इसका गलनांक उच्च होता है, यानी कि इसके क्रिस्टल आसानी से गलते नहीं है, लगभग 1081 केल्विन। अब ये तो आपको पता ही होगा, इसका सेंटीग्रेड, केल्विन और फ़ारेनहाइट का जो रिलेशन है, 9/5 से गुणा करके 32 ऐड करते हैं तो हमारे फ़ारेनहाइट में आ जाता है, और 273.15 से जब इसमें ऐड करते हैं तो हमारा केल्विन आ जाता है, क्योंकि उसे माना जाता है कि वहाँ पर सारे परमाणुओं की जो गति है बिल्कुल शून्य हो जाती है, यानी कि 0 डिग्री केल्विन पर सारे परमाणुओं के जो मोशन है वो बिल्कुल ही बंद हो जाते हैं। उसको वास्तविक जमा बिंदु कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं हम, ये जल में विलेय है, बहुत ही आसानी से और अत्यधिक विलेय होता है। फिर इसकी एक गुण और है इसमें कि इसका जलीय विलयन में अब आयनित हो जाता है ये। अब आयनित होने का मतलब है कि ये हमारा NaCl है वो टूट जाएगा किसमें, Na+ और Cl- में, यानी कि इसके आयन प्राप्त हो जाएंगे। अब इसकी बात करें हम उपयोग की, तो ये तो हो गए इसके गुण। अब देखते हैं हम इसका उपयोग। सबसे पहला उपयोग आपको पता ही है, इसका उपयोग होता है साधारण नमक के रूप में भोजन में।
सबसे महत्वपूर्ण उपयोग भोजन में, इसके बिना स्वाद ही नहीं आएगा, पता चलेगा नमक नहीं है तो कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा है। फिर इसके बाद इसका दूसरा प्रयोग होता है परिरक्षण में, यानी कि हम कुछ अचार वगैरह जब बनाते हैं तो उसमें नमक की मात्रा थोड़ी अधिक रखी जाती है, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा प्रिजर्वेटिव है, परिरक्षण का काम करता है। और फिर हमारे कुल्फ़ी वाला भी इसका उपयोग करता है हिमीकरण मिश्रण के लिए। बर्फ़ के साथ में इसको मिला दिया जाता है तो उससे उसकी कुल्फ़ियाँ जल्दी जम जाती हैं। उसके अंदर वो अपने सांचे रखता है कुल्फ़ियों के भर के, तो वो जल्दी जमते हैं। फिर आता है इसका हमारे इसके अलावा विरंजक चूर्ण वगैरह भी बनाने के काम में आता है। जैसे हम देखते हैं इसको, इसमें आएगा हमारे NaOH, इसके बाद Na2CO3 और इसमें इसके साथ में होगा NaHCO3 और विरंजक चूर्ण। इन चीज़ों को बनाने में भी ये काम में आता है। विरंजक चूर्ण तो आप जानते ही हैं, क्लोरीनीकरण या क्लोरीन गैस के लिए, जिसमें काफ़ी कुछ कपड़ों के रंग वगैरह हटाने के लिए या फिर उनके लिए इसको काम में लिया जाता है और ये काफ़ी अच्छा काम आता है। अब हम अगला देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH, उसकी विशेषताएं आप थोड़ा सा इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं समरी रूप में। अब अगला देखते हैं हम इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH। अभी हमने पढ़ा था NaCl के द्वारा ही NaOH को बनाया जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको एनोड पर क्लोरीन गैस निकलेगी जब इसका विद्युत अपवर्तन करेंगे, और कैथोड पर निकलेगी हाइड्रोजन गैस। ये दोनों गैस तो निकल जाएंगी और विलयन के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें प्राप्त हो जाएगा। किस तरह से, तो इसकी समीकरण देखते हैं हम। 2NaCl और इसके साथ में 2H2O, और ये NaCl रहेगा हमारा एक्वस यानी जलीय विलयन के रूप में। और फिर इसकी जब विद्युत अपघटन करवाया जाएगा तो इसमें हमें प्राप्त होगा NaOH एक्वस में जलीय विलयन के रूप में, और इसके साथ में H2 प्लस Cl2। ये गैसीय रूप में होंगी। अब गैस रूप में होने की वजह से क्या होगा, ये निकल जाएंगे हमारे सॉल्यूशन से बाहर और हमें NaOH प्राप्त हो जाएगा। अब इसकी बात करें हम गुण की, कि NaOH के सोडियम हाइड्रोक्साइड के गुण क्या हैं। तो इसके गुण होते हैं, ये श्वेत चिकना ठोस है, यानी कि इसके थोड़े से क्रिस्टल को हाथ में लिया जाता है तो चिकनापन महसूस होता है। फिर हम देखते हैं इसके अगला गुण कौन सा होता है। इसमें इसका गलनांक लगभग 591 केल्विन, 591 केल्विन के समथिंग होता है, और इसके जल में शीघ्र विलय हो जाता है, और ये जल में विलय होता है। ये कुछ ऐसे हैं जो आसानी से जल में विलय होते हैं। फिर अगला गुण इसका हम देखते हैं कि जल में विलय होने के अलावा ये क्या है, प्रबल क्षार भी है। वो हमारा उदासीन था, ये प्रबल क्षार है। और प्रबल क्षार होने की वजह से क्या है, जलीय विलयन में आयनित रूप में Na+ और OH- एक्वस रूप में रहता है। ये प्रबल क्षार होने की वजह से जब इसका जलीय विलयन बनाया जाता है तो Na+ और OH-, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में ही ये प्रॉपर्टी इसकी दिखाई देगी। और इसके अलावा इसका जो क्रिस्टल होता है प्रस्वेद होता है, यानी कि बिल्कुल पहले गुण के आधार पर ही। अब इसके बाद हम इसमें देखते हैं इसके उपयोग कौन कौन से हैं, इसका उपयोग क्या किया जाता है। उपयोग की बात करें तो इसका सबसे पहले उपयोग अपन कागज उद्योग में लेते हैं इसे।
कागज़ उद्योग में। और इसके अलावा बात करें तो हम साबुन, सिल्क उद्योग, वैसे मोस्टली साबुन काफ़ी ज़्यादा बनाया जाता है इससे, और सिल्क यानी कपड़े वगैरह के उद्योग में भी ये काम में आता है। और काफ़ी रसायनों के निर्माण में भी काम में लेते हैं। और दूसरा इसका उपयोग है बॉक्साइट यानी धातु कर्म में। बॉक्साइट या धातु कर्म में इसका उपयोग होता है। बॉक्साइट के धातु कर्म में, यानी बॉक्साइट से हम शुद्ध रूप में धातु प्राप्त करते हैं, उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। कुछ ऐसे उपयोग होते हैं जो हमने कभी सोचे भी नहीं होते हैं और वहाँ पर ये काम में आते हैं, लेकिन जब विज्ञान पढ़ते हैं तो ये सारे राज के ऊपर से पर्दा खुलता चला जाता है। इसके बाद पेट्रोलियम के शोधन में भी इसको काम में लिया जाता है। और पेट्रोलियम तो आप जानते ही हैं, पिछले वीडियो में जो क्लास के वीडियो हैं अपने इसी चैनल पर उपलब्ध हैं, उसमें आप पेट्रोलियम वाला वीडियो भी देख सकते हैं और आई बटन में मैं आपको लिंक भी दे दूंगा उसका। तो पेट्रोलियम के शोधन में भी इसका उपयोग होता है। और इसके उपयोग होते हैं वसा तेलों के निर्माण में और प्रयोगशाला में अभिकर्मक या रिजेंट के रूप में। और हमारे लैब में अभिकर्मक के रूप में भी इसको काम में लिया जाता है। इस तरह से इनके ये महत्वपूर्ण उपयोग हैं और काफ़ी कुछ हमारे काम के हैं, आप चाहें तो थोड़ा नोट कर लें। आइए अब बात करते हैं हम विरंजक चूर्ण या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 की। अब इसकी क्या विशेषताएं होती हैं? इसको नॉर्मली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में क्लोरीन की अभिक्रिया करवा के और प्राप्त किया जाता है और इसमें साथ में बनता है जल। अब हम देखते हैं इसके गुण क्या हैं। सबसे पहले तो ये पीला तीक्ष्ण गंध युक्त ठोस है और ठंडे जल में विलय है। अब ठंडे जल में विलय हो जाता है, इसलिए इसके प्रयोग आसानी से किया जा सकते हैं, इसको कहीं उपयोग में भी लिया जा सकता है। फिर देखते हैं वायु में खुला रखने पर यह क्लोरीन गैस देता है। अब क्लोरीन गैस वैसे भी हम जानते हैं कि जीवाणुनाशक है और भी कई इसके बहुत सारे उपयोग हैं। और तनु अम्लों से क्रिया करके क्लोरीन गैस देता है, जैसे हम इसकी H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल के डाइल्यूट सॉल्यूशन से जब अभिक्रिया करवाएंगे तो ये CaSO4 H2O और क्लोरीन गैस देगा। और जब इसकी डाइल्यूट HCl की अधिक मात्रा के साथ क्रिया करवाएंगे तब भी ये क्लोरीन गैस देगा, जो हमें कई उद्योगों में काम में आती है। अब देखते हैं इसकी एक और विशेषता कि सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है ये क्लोरीन और जल के साथ जब इनको मिलाया जाता है तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो बन गया, लेकिन इसमें परमाणविक ऑक्सीजन भी मुक्त होगी और ये परमाणविक ऑक्सीजन किसी भी रंगीन पदार्थ से मिलकर के और उसे रंगहीन बना देगी, जिससे उसका रंग आसानी से दूसरा किया जा सके या फिर उसमें जो रंग है हमारे पसंद का नहीं है उसे हटाया जा सके। तो यही इसके उपयोग हैं कि वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में इसको काम में लिया जाता है, यानी उसका रंग हटाने के लिए काम में लिया जाता है। और कागज़ उद्योग में भी वही विरंजक के रूप में काम में लिया जाएगा इसको, यानी कि जो पुराने कागज़ होते हैं जब उनको रिसाइकल किया जाता है उनमें स्याही वगैरह कुछ ऐसे तत्व रह जाते हैं जिससे उनमें थोड़ा कालापन आ जाता है, तो उसको हटाने के लिए भी इसको कागज़ उद्योग में काम में लेते हैं। और फिर सबसे महत्वपूर्ण है इसका हम पेयजल के शुद्धिकरण में, कुछ टैबलेट आती हैं जिनको पानी में डाल दिया तो उनसे क्लोरीन गैस जब निकलेगी, तो जैसे नॉर्मली 5 लीटर की कैन में हमने एक उसकी टैबलेट डाल दी तो पानी शुद्ध हो जाएगा और उसे पिया जा सकता है, यानी उसमें बैक्टीरिया वगैरह जितने भी नुकसानदायक हैं वो हट जाएंगे। और रोगाणुनाशक के रूप में भी इसको काम में लिया जाता है, जैसा जल के शुद्धिकरण कर रहे हैं उसी तरह से रोगाणुनाशक के रूप में। और सबसे अंतिम प्रयोग है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी इसको काम में लिया जाता है। तो आप थोड़ा सा चाहें तो इस समरी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं हमारा अगला यूज़फुल कंपाउंड, जिसको हम जानते हैं बेकिंग सोडा के रूप में। अब नाम से ही पता चल रहा है बेकिंग यानी बेकरी में ज़्यादा काम आता होगा भाई,
आता ही है। तो अब इसमें देखते हैं हम इसको, पहला जो तरीका है बनाने का, NaCl H2O और CO2 के साथ में अमोनिया को जब प्रोवाइड किया जाता है तो बनता है अमोनियम क्लोराइड और NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इस स्थिति में क्या होगा कि ये हमारे काम आने के लिए इसको हम अलग कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका है Na2CO3 के साथ में CO2 और H2O की जब अभिक्रिया कराई जाती है तो हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है। अब इसकी जो गुण हैं, तो सबसे पहला श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है, जल में अल्प विलय है, पूरी तरह से घुलनशील नहीं है, और इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है और गर्म करने पर ये CO2 गैस देता है। अब और भी तरीके हैं, CO2 गैस इसके अलावा भी देता है ये। अब इसके उपयोग की जब हम बात करें तो बेकिंग पाउडर के रूप में यानी बेकरी में काम में आता है ये सबसे अधिक, जहाँ पर ब्रेड टोस्ट वगैरह बनाए जाते हैं वहाँ पर ये बेकरी में काम में आता है, और इसके द्वारा उसमें जो छोटे छोटे पैचेज या छेद बनते हैं उसको इसकी जो गैस निकलती है उससे ही बनते हैं। उसके अलावा दूसरा इसका उपयोग है सोडा वाटर या शीतल पेय के लिए, जो हमारे कोक वगैरह हैं उनमें भी इसको काम में लिया जाता है। और तीसरा प्रयोग है एंटासिड के रूप में। जैसा अभी हमने देखा कि इसका जो जलीय विलयन है वो क्षारीय होता है। क्षारीय है तो जब पेट में एसिडिटी हो गई, अम्लता हो गई और हमें खट्टी खट्टी डकार आने लग गई, तो हमने एंटासिड के रूप में थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया और हमारे पेट में, आपको पता ही है, अम्ल और क्षार मिल करके क्या बना देंगे, लवण बना देंगे और उदासीन हो जाएगा। उदासीन होने पर हमें आसानी से उससे मुक्ति मिल जाएगी पेट दर्द से। और इसका एक प्रयोग है माइल्ड एंटीसेप्टिक के रूप में, यानी कि इसमें एंटीसेप्टिक गुण भी होते हैं और फिर काम में लिया जाता है इसको अग्निशमन यंत्रों में, क्योंकि इसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस निकलेगी किसी जो जलीय विलयन के साथ में, ये थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालेगा, तो उस वजह से, और हम जानते हैं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसी जलती हुई वस्तु पर छोड़ी जाएगी तो ऑक्सीजन नहीं मिलने से, यानी उसका ईंधन नहीं मिलने से वो आग बुझ जाएगी, और प्रयोगशालाओं में तो इसको अभिकर्मक के रूप में काम में लिया ही जाएगा। तो एक समरी रूप में है, आप चाहें तो थोड़ा नोट करें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। आइए अब हम देखते हैं धावन सोडा यानी Na2CO3.10H2O, यानी कि इसमें क्रिस्टलीय जल होता है, 10 अणु जल के जुड़े रहते हैं, और इसको बनाया जाता है NaHCO3 को गर्म करने पर बनेगा हमारे पास Na2CO3, और उसके साथ में बनेगा हमारे पास जल और CO2। फिर इसको नेक्स्ट स्टेप में इसके साथ में जोड़ा जाएगा जल को, जिससे बनेगा Na2CO3 और क्रिस्टलन जल जुड़ जाएगा इसमें 10H2O, और ये विधि कहलाती है साल्वे विधि। अब हमारे 10वीं के स्तर तक इतना ही है, आगे अगले वीडियो में आपके लिए मैं और भी इसको अगले स्तर पर लेकर आऊँगा। अब देखते हैं हम इसके गुण की जब बात करते हैं तो सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस हैं। वैसे हमने देखा आज जो हम पढ़ रहे हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, अब जो भी हम पढ़ रहे हैं ये सभी क्या है, अधिकांश इनमें सोडियम का पार्ट है, इस वजह से सफ़ेद हैं। इस वजह से क्या है, सफ़ेद है। और कैल्शियम भी लगभग ऐसी ही प्रॉपर्टी रखता है, थोड़ा सा कलर में सफ़ेद जैसा ही। अब इसका दूसरा गुण है क्या, जल में विलय होता है और जलीय विलयन इसका क्षारीय होगा। ये विशेषता हमने पिछले वाले में भी देखी थी, बेकिंग सोडा में भी, और उसी वजह से उसको हमने एक तरह से एंटासिड के रूप में प्रयोग किया था। गर्म करने पर सोडा ऐश बनता है, यानी कि इसका क्रिस्टलन जल निकल जाता है। अब इसके उपयोग देखें तो सर्वाधिक उपयोग इसका धुलाई और सफाई में होता है, और फिर कास्टिक सोडा बनाना है, बेकिंग पाउडर बनाना है, कांच के कुछ परिष्क्रमण के लिए साबुन, और बोरेक्स, एक सुहागा मन का परीक्षण होता है उसके लिए बोरेक्स बनाने में भी इसको काम में लिया जाता है, और अपमार्जक के रूप में, और इसको काम में लिया जाता है हमारे कागज़ व्यवसाय में, पेंट यानी कि जो हमारे ऑयल पेंट होते हैं पुताई के, और वस्त्र उद्योग में भी इसको हम काम में लेते हैं। अब हम देखते हैं अगले में, इसके बाद आप थोड़ा सा चाहें तो पहले नोट कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं एक महत्वपूर्ण चीज़ है POP, अब यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका POP नाम क्यों दिया गया था, क्योंकि इसको सबसे पहले कहाँ पर बनाया गया था, पेरिस में। कहाँ पर, पेरिस में बनाया गया था,
और वहाँ पर कैसे बनाया, सब जिप्सम को गर्म किया था 393 केल्विन पर, यानी लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको गर्म किया गया था। ये साइन है हमारा डेल का, यानी कि गर्म करना या ऊष्मा देना। अब गर्म करने पर क्या होता है कि इसमें से इसका जो क्रिस्टलीय जल है वो कुछ मात्रा में निकल जाता है, लगभग कह सकते हैं इसमें 2 CaSO4 के साथ में 1 H2O रह जाता है और 3 H2O इसमें से निकल जाते हैं और ये बन जाता है हमारा POP, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब सबसे पहले बनाया था वो पेरिस में, इसलिए इसका नाम वही हो गया हमेशा के लिए। भाई जो खोज करेगा नाम तो उसका ही रहेगा। अब इसके गुण की जब हम बात करें तो ये श्वेत होता है, ठोस और थोड़ा चिकनापन में होता है और जल मिलाने पर लगभग 15 या 20 मिनट में यह जम जाता है। और इसमें यह क्रिया होती है कि CaSO4.5H2O, यानी अर्ध हाइड्रेट है, ये कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट है। इसमें पूरा जल अणु नहीं रहता है, 2 CaSO4 के साथ में एक जल अणु जुड़ा रहता है, इसलिए आधा इसका गिना जाता है और आधा इसका गिना जाता है, यानी कि साझे में रहते हैं। इसके साथ में जब 3 जल अणु जुड़ेंगे तो ये वापस से जिप्सम में बदल जाएगा। अब जिप्सम में जब ये वापस से बदल गया तो ये जम जाएगा और इससे फिर काफ़ी सारे उपयोग लिए जाते हैं। जैसे इसका उपयोग होता है चिकित्सा के क्षेत्र में, कभी कभी कोई हड्डी टूट जाती है तो उसके ऊपर प्लास्टर चढ़ाते हैं, थोड़ी रुई लगा के पट्टी लगाई और POP लगा दिया, वो जिप्सम में बदल गया, मजबूत हो गया और काफ़ी दिन तक वो स्थिर रहेगा, जिससे हड्डी आसानी से जुड़ सके। भवन निर्माण में आपने देखा होगा आजकल POP का काफ़ी प्रचलन है, छत वगैरह में डिज़ाइन बनाने के लिए। और फिर तीसरा उपयोग है मूर्तियां बनाने के लिए। मूर्तियां बनाने के लिए POP को उपयोग में लिया जाता है, क्योंकि किसी सांचे में भरने के बाद ये अभी देखा हमने 15-20 मिनट में जम जाता है। और अग्नि सह पदार्थ, यानी कि इसको किसी सतह पर लगा दें तो वो अग्नि के प्रति थोड़ी सी रेजिस्टेंट हो जाती है, यानी कि वो आसानी से आग को सहन कर सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे साबुन और अपमार्जक, सोप एंड डिटर्जेंट, उसके बारे में। तो बने रहिए मेरे साथ यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ICS पर।